हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की जैसा कि आप सभी को पता है कंटिन्यू क्लासें मिल रही हैं। उसी के श्रृंखला में इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है। तो वित्त आयोग की बात की जा रही, तो वित्त आयोग सबसे पहले पूछे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। अगर वित्त आयोग पूछे कौन सा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में उल्लेख है, तो संवैधानिक निकाय हो जाता है। अब वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व का निपटारा करना, तो राजस्व का वितरण करना, यही आपका फर्स्ट नंबर उद्देश्य आपका हो जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यह एग्जाम में 2 से 3 बार आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। पहला ही क्वेश्चन है, एगमार्ग क्या है? एगमार्ग है क्या? अंडों की पैदावार की एक कोऑपरेटिव, व्यवस्थित नई मार्केट या किसानों की कोऑपरेटिव या प्रयोग करने वाली चीजें, अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर। 2 का उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो एगमार्ग आपको पता होना चाहिए क्या होगा कि जो चीज़ें आप प्रयोग करते हैं जैसे अंडा, दूध, घी, क्वालिटी गारंटी की मोहर जो होगी वह एगमार्ग होगी, गुणवत्ता कह सकते हैं जिस प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? अब बताइएगा भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था या एकल अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? तो आपको पता ही है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलें तो क्या हो जाएगा? समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिक्सचर रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रित रूप क्या हो जाता है? भारत में अर्थव्यवस्था हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या है? पैन का पूर्ण रूप पूछा गया है, बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि परमानेंट अकाउंट नंबर, पेमेंट अकाउंट नंबर, पासबुक अकाउंट नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पैन का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 का बता दीजिए, तो परमानेंट अकाउंट नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1955 में, सबसे पहले हम आपको बता दें, स्टेट बैंक जो आपके इस समय वर्तमान में, इसका पुराना नाम क्या था? ये सबसे पहले बताइएगा। तो पुराना नाम स्टेट बैंक की बात करते हैं, इंपीरियल बैंक था। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक था। 1955 की बात है जब इसको राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 1955 में बंगाल, मद्रास, मुंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया, वह नाम क्या था? वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टाग्रहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या है? देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए पहले कि जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो होते हैं बट्टाग्रहों से आरक्षण संपत्ति पर अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा आपकी क्या होगी? तो उधार ली गई मुद्रा क्या होगी? कालमनी हो जाएगी। जो काल ली जाती है, कालमनी कहते हैं इसको, जो उधार ली गई मुद्रा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें जब हम पढ़ाएंगे तो सब चीजें एक एक कंटिन्यू बताई जाएंगी कैसे क्या होता है। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष अपनाया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू कब किया गया था? यह आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। 1965, 1962 या 1957 या 1952 बताइएगा। तो नियोजन कार्यक्रम जो स्टार्ट होता है 1952 में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? ड्रिप सिंचाई पूछा जा रहा है, किस राज्य में की जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या राजस्थान? बताइएगा, एट का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ड्रिप सिंचाई जो होती है राजस्थान से हो जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में अब बात करते हैं तो दलहन के उत्पादन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन थे? हरित क्रांति के पितामह कौन है भारत में पूछा जा रहा है, तो क्या बताएंगे? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन या आर.के. नरसिम्हन या डॉक्टर वर्गीस कुरियन? 9 का उत्तर दीजिएगा, आपका बिल्कुल
क्लियर हो जाना चाहिए। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक होते हैं। अगर विश्व में पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। अगर पूछ ले श्वेत क्रांति के जनक तो आप क्या बताओगे? श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन होते हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? कुछ कुल वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को आप क्या कहेंगे? 10 का उत्तर दीजिएगा। प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय या निवल राष्ट्रीय आय? 10 का उत्तर आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य जो हो जाएगा यह राष्ट्रीय आय आपका हो जाएगा, नेशनल इनकम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है? केंद्रीय बैंकों के कार्यों में कौन सा ऐसा कार्य है जो शामिल नहीं है? तो केंद्रीय बैंक कह दें या वाणिज्यिक बैंक कह दें या बैंकों का बैंक कह दें, किससे कहोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहोगे, आरबीआई कहोगे। तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1934 के एक्ट के तहत 1935 में होती है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1934 के एक्ट के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का उद्देश्य क्या है? कौन सा कार्य इसमें शामिल नहीं है? विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्यक्रम, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य करना। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना इसका कार्य नहीं हो जाएगा। बाकी विदेशी मुद्रा विनिमय कार्य कर सकता है, मौद्रिक नियंत्रण कर सकता है, बैंकों के बैंक कहा ही जाता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता ही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध पूछा जा रहा है। अभी पूछा गया था हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का अगर संबंध पूछे तो खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। अगर पूछे भूरी क्रांति का संबंध तो किसके होगा? चारा उद्योग से, समुद्री उद्योग से, या दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों से, या भारत में खाद्य प्रसंस्करण शीतल उद्योगों के विकास के लिए बताइएगा कौन सा हो जाएगा? आप 12 का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल हो जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों के विकास के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण संभव नहीं है? किस कारण से यंत्रीकरण संभव नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र के कारण, ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी, लोगों की उदासीनता। तो इसमें पूछा क्या गया? महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण संभव नहीं है। 13 का उत्तर दीजिएगा। तो छोटे जोत क्षेत्र के कारण जो है यंत्रीकरण संभव नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना पूछी जा रही है आपसे, कब हुई थी? 14 का उत्तर दीजिएगा। आपका क्या हो जाएगा? 1948, 1954 या 1942, 1952। तो 1952 में स्थापना हुई थी। अगर ये बात पूछे आपकी किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना आपसे 1952 में पूछा जाता कि कब से कब तक थी, तो 1951 से लेकर के 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एसईजी का पूर्ण रूप क्या है? एसईजी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, स्मॉल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा, या सर्विस इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। 15 का उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो एसईजी का फुल फॉर्म आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए खरीफ की फसल कौन होती है। तो खरीफ की अगर फसल पूछ ले तो क्या होता है? चावल होता है। खरीफ की फसल क्या होती है? एक याद कर लो, चावल कई बार पूछा जाता है। तो चावल क्या है? इसमें खरीफ की फसल है। बाकी गेहूं, जौ, चना, ये सभी क्या हो जाती हैं? रबी की फसल आपकी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के स्थान पर इस समय वर्तमान में क्या है? तो नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में हुई थी। नीति आयोग ने कार्य करना शुरू किया था। अब पूछा क्या गया? प्रथम अध्यक्ष पूछा गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष उस क्या होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछ ले तो प्रधानमंत्री बता देना। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। भी आपका 2015 की बात है। लेकिन योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे होंगे? जो प्रधानमंत्री रहा होगा। तो 17 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। पूछा प्रश्न में क्या गया है, उपभोक्ता वस्तु है जिसके आयात मतलब क्या है, वस्तु का हम जो है परचेज कर रहे हैं दूसरे देश से, आयात कर रहे हैं, तो आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। बताइएगा 18 का उत्तर आप दीजिएगा, किसमें खर्च करती है, खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज पदार्थ या रासायनिक पदार्थ। तो पेट्रोलियम पदार्थ में जो है आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर आपसे पूछा गया है, अब जैसे जीएसटी पूछ ले आपसे, जीएसटी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो जीएसटी कब आएगा, अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब यहाँ पे पूछा गया प्रत्यक्ष कर सरल नहीं है, संपत्ति कर, पेशा कर या बिक्री कर या निगम कर। बताइएगा 19 का उत्तर आप दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, तो बिक्री कर आपका प्रत्यक्ष कर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा जा रहा है, मानवीय संसाधनों का विकास, सामाजिक न्याय, कृषि तथा संबंध क्षेत्र में रोजगार, आर्थिक विकास। 20 का उत्तर दीजिएगा। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था मानवीय संसाधनों का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज किस योजना से प्रस्तावित है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वह किस योजना से प्रस्तावित, हमने उस दिन आपको बताया था, भाग 9 जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। पूछे अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। लेकिन पूछा क्या गया, पंचायती राज जो है किस योजना में प्रस्तावित है। 21 का उत्तर दीजिएगा, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना चलती कब तक है, तो 1956 से लेकर के 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। अभी हमने बताया कि नीति आयोग पूछे चाहे योजना आयोग पूछे, उसका पदेन अध्यक्ष कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। राष्ट्रपति आपसे पूछ सकता है आपके किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52 में। पूछ ले प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में, तो प्रधानमंत्री 75 में हो जाता है। उपराष्ट्रपति पूछ ले तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में हो जाता है, 63 में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1950 या 1 अप्रैल 1951 या 1 अप्रैल 1952। 23 का उत्तर दीजिएगा। तो 1 अप्रैल 1951 को क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त बनाया गया। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा गया था, उस समय किसको बनाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न जो आपका है ये, अब वित्त आयोग अभी हमने बताया था अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का संबंध हो जाता है। वित्त आयोग क्या, केंद्र और राज्यों के बीच जो है आय व्यय का बंटवारा करना होता है। तो यहाँ पे 13वें वित्त आयोग का उस समय एग्जाम में प्रश्न बना था, तो उस समय विजय एल केलकर थे। लेकिन अब जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो इस करंट को देख लीजिएगा कि कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में जब एग्जाम देने जाइए उस समय सर्च करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2008-9 के अनुसार करों में शिक्षा उपकर कितना प्रतिशत था। ये 2008-9 के अनुसार पूछ लिया था, ये 2008 का क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन जैसे ये जो करंट से रिलेटेड होते हैं, ये हम आप सारी को जब करवाएंगे तो सारी चीजें करवा देंगे कैसे होता है। तो करों पर शिक्षा उपकर का प्रतिशत कितना था, तो उस समय जो था जो आपका तो लगभग 3% था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन हमने करवाए और इसका पार्ट जो है आपको दूसरे पार्ट में सारी चीज़ें करवा दी जाएंगी। तो अभी तक यहीं तक कंटिन्यू क्लास देखने के लिए आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप पूरी प्रिपरेशन करते रहिए। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।